नमस्कार दोस्तों। पंडित जसराज जी पर बात रखना एक मुश्किल काम है। मुझे जिन गायकों को, संगीतकारों को सुनने का मौका मिला, मेरी दृष्टि में उनमें सबसे बड़े गायक पंडित जसराज जी थे। उनको सुनने के दौरान एक ऐसा माहौल बनता था जिसमें आप अपने आप को भूल जाते थे। हजारों की भीड़ में होने के बावजूद, मंच पर निगाहें टिकाने के बावजूद, सामने पंडित जी को देखने के बावजूद आप किसी और दुनिया में चले जाते थे। ये उनके सुरों का जादू था। और ऐसी बहुत सारी बातें थीं जो पंडित जी को अनूठा बनाती थी। जसराज जी को जब पहली बार मैं सुन रहा था तब वे लगभग 70 के हो चुके थे, और उस उम्र में भी जिस ढंग से वे आलाप ले रहे थे, जिस ढंग से ताने उठा रहे थे, जितनी लंबी लंबी ताने ले रहे थे, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि एक व्यक्ति में कितनी क्षमताएं हो सकती हैं। और अभी हाल ही में कुछ महीने पहले जब उन्हें आखिरी बार सुनने का मौका मिला, वे काशी के संकट मोचन संगीत महोत्सव में हर वर्ष आते थे। इस बार कोरोना के कारण वे अमेरिका से लाइव प्रस्तुति दे रहे थे और 90 के हो चुके थे। इसके बावजूद जिस ढंग से गा रहे थे, उसको सुन के लगता था कि जसराज जी तो बस अकेले हैं। उनकी गायकी की ढेर सारी विशेषताएं हैं, सब पर इतने कम समय में चर्चा नहीं हो सकती, किंतु कुछ बातों को मैं रखना चाहूँगा। एक विशेषता तो यही है कि शास्त्रीय संगीत, खास तौर से जिसको हम पक्का शास्त्रीय संगीत कहते हैं, ख्याल गायकी, उसमें शब्दों से ज्यादा सुरों की महत्ता थी। आलाप, तान, तरह तरह के जो काम दिखाए जाते थे वे महत्वपूर्ण होते थे। शब्द थोड़े से आधार देते थे। जैसे बाजू बंद खुली खुली जाए में एक वाक्य होता था और लगभग 1.5-2 घंटे तक गायक उसको प्रस्तुत करते थे। पंडित जसराज जी ने साहित्य को बहुत महत्व दिया, खासतौर से भक्ति साहित्य को, सूरदास को, अष्टछाप के कवियों को। हनुमान से उनका एक अलग ही रिश्ता बनता था। और संकट मोचन के अनुभव मेरे पास ज़्यादा हैं, हालांकि उनको दिल्ली में भी कई बार सुनने का मौका मिला, लेकिन जब वे बनारस में होते थे तो कोई और जसराज जी होते थे। ऐसा लगता था वे अपने घर आ गए हैं। और एक खास शैली थी उनकी बोलने की, बाबा करके बोलने की, जय हो कहने की। और 3 या 4 बार उनके साथ हनुमान जी की जो आरती होती थी, भोर वाली आरती, उसमें भी बगल में खड़ा रहा मैं। और उनको उस दौरान मैं हनुमान जी को भी देखता था और उससे ज़्यादा कहीं जसराज जी को देखता था कि किस भाव विभोर अवस्था में आकर वे अपने आप को डुबो दे रहे हैं। और ये चीज़ उनकी गायकी में भी नजर आती है। मसलन आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग भजन गाते हैं, लेकिन जसराज जी जब गाते थे तो ऐसा लगता था कि वे पुकार रहे हैं, कान्हा को टेर रहे हैं, और इतने मन से, इतनी उत्कंठा से पुकार रहे हैं कि भला उस पुकार को सुनकर कोई आए बगैर कैसे रह जाएगा, कोई मना नहीं कर सकता। और ज्यादातर गीतों में, भजनों में यह भाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे महाबली रचित जो
हरिनाम माला स्तोत्रम है, उसकी शुरुआत ही वो करते हैं वो गोविंदम गोकुलानंदम गोपालम गोपीवल्लभम। और धीरे धीरे आपको एक ऐसी दुनिया में लेके चले जाते हैं जहां पर न आप होते हैं, न दर्शक होते हैं, न खुद पंडित जसराज होते हैं। बस एक सुरों की दुनिया होती है और हर व्यक्ति उसमें गोते लगा रहा होता है। तो पंडित जी ने साहित्य को, भक्ति को और संगीत को, इन तीनों को मिलाकर एक मंजुल मिश्रण तैयार किया और उसे लोक के धरातल पर उतार दिया। वह शास्त्रीय संगीत जो राजाओं के या बड़े घरानेदार लोगों के या उच्च वर्ग के पास ही केवल हुआ करता था, उसको उन्होंने आम जन से जोड़ दिया। जैसे कुमार गंधर्व के जो गीत हैं, 5 मिनट 10 मिनट में वो कबीर को इस तरह से प्रस्तुत कर देते थे कि चाहे वो शास्त्रीय संगीत का मर्मज्ञ हो या एक साधारण जन हो, सबको उसी तरह से आनंद आता था। तो जसराज जी ने हवेली संगीत से, भजन संगीत से, कृष्ण के तमाम रूपों से और इतने लीन होकर, इतने डूबकर, इतने सहज ढंग से गायन किया कि हर व्यक्ति को लगता था कि बस उनको सुनता चला जाए। इसके अलावे आप लोगों को मालूम होगा कि उनकी जो शुरुआत हुई थी वो पहले तबला बजाते थे और बाद में गायन की ओर आए। और जिस मेवात घराने से वे जुड़े हुए थे, उस मेवात घराने की स्थापना तो उस्ताद घग्गे नजीर खान साहब ने की थी। और ज्यादातर भक्ति संगीत से जुड़े हुए लोग थोड़े शुद्धतावादी नजर आते हैं, लेकिन पंडित जसराज जी ने खूब सारे प्रयोग किए, तरह तरह के प्रयोग किए। जैसे उन्होंने एक, देखिए कि उनके जो सबसे लोकप्रिय भजन है और अनूठी प्रस्तुति है उस भजन की भी, मेरो अल्लाह मेहरबान। और बाद में गाते गाते वो अल्लाह और ओम को एक में कर देते हैं। अब आप नुसरत फतेह अली खां के उस सूफी कलाम को याद करें जहां वो अल्लाहू अल्लाहू की आवृत्ति कर रहे होते हैं, और उसके समानांतर आप जसराज जी के अल्लाह और ओम दोनों एक में हो जाता है। तो इस तरह के ढेर सारे वो प्रयोग करते थे। और राग भैरव में वो प्रस्तुति वो करते थे। मेरा अल्लाह मेहरबान जो प्रस्तुति थी वो शायद राग भैरव में थी, मुझे सही से याद हो तो। बेगम अख्तर से वो प्रभावित थे। तो उनके भीतर एक खास तरह की प्रयोगधर्मिता भी थी और आम जन से जुड़ने की, श्रोताओं से जुड़ने की एक अलग ही शैली थी। जैसे बाकी कहीं और तो मैंने नहीं देखा उस तरह से, लेकिन बनारस में तो वो श्रोताओं को गवा लेते थे। वो बीच में एक तान लेते थे और पीछे से जाप चल रहा होता था। हम लोग विठ्ठलम 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 शुरू हो जाता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसके बाद विठ्ठलम का जाप। और वो 10 मिनट 15 मिनट नहीं, 1-1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट तक चल रहा होता था। और एक ऐसा माहौल बन जाता था कि आप भीतर से ऊर्जा से भर जाते थे। पंडित जी 90 वर्ष से ऊपर होकर के गए हैं और इस उम्र में भी जैसा उनका सांसों पर नियंत्रण था, जैसा सुरों पर नियंत्रण था, लगता था कि उनको कुछ ऐसी शक्ति मिली हुई है जो उनको ऊर्जा दे रही है। और इसी के कारण जसराज जी थे। ज़्यादातर उन्होंने श्रृंगारिक गीतों को प्रस्तुत किया, भक्ति के गीतों को प्रस्तुत किया। और हम लोग मित्र मंडली में कहा करते थे कि जब उनका गायन सुन के हम बाहर निकलते हैं तो एक अलग ही दुनिया में, अलग रस में गोते लगा रहे होते हैं।
इसलिए वो जसराज जी नहीं है, रसराज जी हैं। यूं भी सभी रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है, और श्रृंगार में विरह, प्रेम, भक्ति, वात्सल्य ये सभी डूब जाते हैं। तो पंडित जसराज जी की गायन शैली, उनका अंदाज, लोगों से जोड़ने का अंदाज, जिस तरह से वो हनुमान से दोस्ती गांठते थे और जिस ढंग से बातें करते थे, ऐसा लगता था कि सामने खड़े हैं और वो दोनों एक दूसरे से संवाद कर रहे हों। तो आप ईश्वर में यकीन रखें, अल्लाह में यकीन रखें, न रखें, एक प्राकृतिक सत्ता के रूप में या अनिर्वचनीय सत्ता के रूप में, जिस रूप में भी आप मानते हो, जैसे मैं कहूँ तो मुझे शुरू में ही ईश्वर नजर आता है, उससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ मुझे कोई और नहीं नजर आती। और पंडित जसराज जी जैसे लोग, भीम सिंह जोशी जैसे लोगों के गायन में आपको ब्रह्म नजर आ जाए, आपको ईश्वर नजर आ जाए, तो मानिए कि यह इनकी सिद्धि है, इनकी साधना है। और जसराज जी की साधना पर कोई टिप्पणी करने का हक मुझको नहीं है। उन्होंने जितनी लंबी उम्र पाई थी और जिस ढंग से आखिरी क्षणों तक संगीत को समर्पित रहे, ऐसा उदाहरण तो बिरला ही है। जसराज जी अकेले थे और उनकी आवाज़, उनका अंदाज वो हमारे बीच है, रहेगा। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको नमन करता हूँ, और साथ ही ये भी कि एक गुरु की तरह उनकी आवाज़ हमें दिशा दिखाती रहेगी, संगीत प्रेमियों के दिलों में गूंजती रहेगी। और दिनों दिन जो हम लोग बहुत हड़बड़ी में चल रहे हैं, ठहराव की जो कमी हमारे जीवन में होती जा रही है, वहाँ पर उनकी आवाज़, उनके सुर, उनका ऐसे दुर्लभ गायन, रागों को लेकर के प्रस्तुत करना, कई रागों को मिला देना, ये सारी बातें हमारे जहन में गूंजती रहेंगी और हमें रास्ता दिखाती रहेंगी। आप सभी लोगों ने मुझे कुछ बात रखने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।